नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज फिर से आपको इतिहास में ले जाऊंगी और एक बढ़िया सी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि इतिहास की गहराइयों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। इन्हीं परतों में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, वो है जिंदड़ गोत्र। ये कहानी सिर्फ एक गोत्र की नहीं है बल्कि उस सामाजिक संरचना, वीरता और सांस्कृतिक विरासत की है जिसने सदियों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा। ये कहानी शुरू होती है बायल गांव से। बायल गांव की धरती को प्राचीन समय से ही जिंदड़ गुर्जरों की प्रमुख स्थली माना जाता है। स्थानीय परंपराओं और मौखिक इतिहास के अनुसार यहाँ जिंदड़ गुर्जरों का प्रभावशाली प्रभुत्व था, जो केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी मजबूत था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का विस्तार देवता झारदड़ा तक फैला हुआ था, जिससे स्पष्ट होता है कि जिंदड़ केवल एक परिवार नहीं बल्कि एक संगठित शक्ति थे। बायल को देवों की स्थली भी कहा जाना भी इसी बात का संकेत देता है कि यहाँ धार्मिक आस्था और वीरता का अद्भुत संगम था। जिंदड़ गुर्जरों के पास लगभग 52,000 बीघा भूमि होने का उल्लेख मिलता है इतिहास के तहत, जिसे स्थानीय भाषा में बावनी कहा जाता था। ये केवल एक जमीन का आंकड़ा नहीं बल्कि उस समय की आर्थिक और सामाजिक ताकत का प्रतीक था। अब इतिहासकारों के अनुसार उनकी माने तो इतने बड़े भूभाग का स्वामित्व किसी भी समुदाय की संगठित शक्ति, कृषि क्षमता और सैन्य नियंत्रण को दर्शाता है। जिंदड़ गोत्र की पहचान केवल शासन तक सीमित नहीं थी। इन्हें वीर योद्धा और गौ रक्षक के रूप में भी जाना जाता रहा है। ग्रामीण समाज में गाय की रक्षा को धर्म और कर्तव्य दोनों माना जाता था और जिंदड़ इस परंपरा के अग्रणी रहे। जैसे कि राजा गंग गुर्जर एक ऐतिहासिक पात्र थे। बायल की इसी धरती पर उनका जन्म हुआ था। राजा गंग गुर्जर का लोक कथाओं की माने तो उनके अनुसार राजा गंग गुर्जर की 2 संतानें थी, हर्षा और जीन। जीन का बचपन का नाम जीवनी बताया जाता है और ये पूरा विवरण उस समय की पारिवारिक संरचना और नामकरण परंपराओं की झलक देता है। बायल में एक प्राचीन बावड़ी का भी उल्लेख मिलता है। मान्यता थी कि इस बावड़ी के जल से अगर कोई स्नान करता है या कोई पानी पी लेता है, जो बालक इसका पानी पी लेते हैं उनमें साहस और शक्ति का संचार होता था। हालांकि इस प्रकार की मान्यताएं ऐतिहासिक से अधिक सांस्कृतिक और लोक विश्वास का हिस्सा मानी जाती हैं। अब जो वंशावली और व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ देखे जाते हैं, उन्हीं के अनुसार जिंदड़ गोत्र को कुछ परंपराएं प्राचीन गुर्जर वंश से जोड़ा करती हैं, जिनका संबंध आगे चलकर गुर्जर प्रतिहार काल और अन्य राजवंशों से जोड़ा जाता है, जैसे कि जाट इतिहास, गुर्जर इतिहास और मध्यकालीन भारत। ऐसी पुस्तकों में गुर्जर और जाट समुदाय के आपसी संबंधों पर भी चर्चा मिलती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन वंशावलियों का बड़ा हिस्सा पौराणिक और पारंपरिक स्रोतों पर आधारित है, जिनकी ऐतिहासिक पुष्टि सीमित रूप में ही उपलब्ध है। अब इतिहास और मान्यताओं के बीच कुछ कथाओं में जिंदड़ या जिंदल वंश को त्रेता युग के शासकों से भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने झांसी क्षेत्र में जिंदलपुर नामक नगरी बसाई। इन कथाओं में किलों, मंदिरों और नगरों का ढेर सारा वर्णन मिलता है, जो उस समय की समृद्धि को भी दर्शाते हैं। लेकिन अगर आधुनिक इतिहासकारों की बात करें तो उनके इन दावों को पौराणिक परंपराओं और लोक कथाओं की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनके ठोस पुरातात्विक प्रमाण बहुत ही सीमित हैं। तो किसी दर्शक ने हमसे पूछा था, इसलिए हम ये पूरा इतिहास जहां से भी मिला आपके लिए एक वीडियो में लेकर आए हैं। जिंदड़ गोत्र का इतिहास एक दिलचस्प संगम है, स्थानीय इतिहास से लेकर सामाजिक संरचना और लोक कथाओं और पौराणिक वंशावलियों का। जहां एक और बायल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिंदड़ गुर्जरों का प्रभाव स्थानीय इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखता है, वहीं दूसरी ओर त्रेता युग और प्राचीन साम्राज्यों से जुड़े दावे अधिकतर आस्था और परंपरा पर आधारित है। इतिहासकारों के लिए ये एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन समाज के लिए तो ये गौरव, पहचान और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक था, है और हमेशा रहेगा। अगर आप भी इसी गोत्र से आते हैं और इसके उलट आपको और भी जानकारियां हैं इसके बारे में, तो हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी ये जानकारी ये जरूर बताइएगा, और अगर आपके मन में है कि इस पर भी एक वीडियो तो बनना ही चाहिए, तो शेयर कीजिएगा वो सब्जेक्ट भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।